बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। नाज़रीन, आज रावलपिंडी में कार डीलर फेडरेशन के इंतखाबात का इनेकाद किया जा रहा है। इंतखाबात का अमल ज़ोर शोर से जारी है। मुख्तलिफ़ तंजीमों की तरफ से, मुख्तलिफ़ ग्रुपों की तरफ से उम्मीदवार सामने आए हैं। आपको लिए चलते हैं उम्मीदवारों के पास, उनसे जानते हैं कि वो क्या मसाइल हल करवाएंगे, उनसे बातचीत करते हैं। चलिए। रावलपिंडी में जो मरी रोड की पहली यूनियन बनी वो 1995 में बनी। 1995 के बाद हमारी कार फेडरेशन जो ये इत्तेहाद है इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद अल्लाह ने ये मेहरबानी की कि आज एंड है 23 जनवरी और इंशाल्लाह ये इलेक्शन हो गए हैं और इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो कोई भी जीतेगा, हमें सिर्फ इस बात की खुशी है कि हमारे ये अमल ना होने की वजह से बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं जो मीडिया ने ख़ुद बताया कि 50% हमारा रेवेन्यू 2 साल से 50% रेवेन्यू कम हुआ हमारा, ये मीडिया ने बताया। आपके थ्रू लोगों को पता चला और हम तो चले 2 साल से जो कुछ भुगत रहे थे वो आपके सामने ही है सारा मामला। जी तो अल्लाह ने किया कि आज ये कंप्लीट हो गया जी। इंशाल्लाह भी 2 घंटे में इसका रिजल्ट आ जाएगा सर। इस तरह तो इशू बहुत सारे हैं क्योंकि किसी भी अमल 30 साल ना हो तो ज़ाहिर बात है वो मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मसाइल तो बहुत हैं लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो यही है कि हुकूमत को ये देखना चाहिए कि हुकूमत के पास रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए चंद महकमे हैं जहाँ से वो रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं। जिस तरह आपके सामने मोटरवे है वो मुनाफा बख्श अदारा है, हुकूमत को बहुत सारा पैसा आ रहा है। इसी तरह हमारी जो फेडरेशन है, हमारी फेडरेशन भी हुकूमत को बहुत सारा पैसा देती है। टैक्स, टोकन, रजिस्ट्रेशन की टैक्स, रोड टैक्स की मद में बहुत सारा पैसा जाता है, लेकिन हमें उसके मुतबादिल हुकूमत ने आज तक दिया कुछ नहीं। वो आप भी सारा कुछ जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो मेन चीज़ें हैं गाड़ी के प्राइस के ऊपर और प्लस जो अभी तक ये जो इंपोर्ट में बहुत सारी जो है वो सख्तियाँ हुई हैं उसको थोड़ा सा नरम करें और कम अज़ कम ये जो गाड़ियों के प्राइस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं ये अपनी जगह पे आ जाएं। और टैक्स टोकन जो है, अब आप एक मेहरान गाड़ी है उसका अंदाज़ा करें कि वो 21,000 देगा फाइलर और नॉन फाइलर देगा 31,000। ठीक है जी। अब फाइलर 21,000 रुपया देगा तो मेहरान गाड़ी की हैसियत देखें, उसकी कीमत देखें और उसके ऊपर फिर जो गवर्नमेंट टैक्स ले रही है लाइफ टाइम टोकन वो भी देखें। तो आपके सामने सारी सिचुएशन है, दुआ करें। चलें, ये आपका साथ हुआ तो मैं आपका भी इस टीवी का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपको चलो इन चीज़ों का एहसास हुआ और आपने हमारी बात जो है वो लोगों तक पहुँचाएंगे। पहली यूनियन जो बनी है 1985 में बनी थी, उसके बाद सेकंड यूनियन 1995 में ख़त्म होगी। उसके बाद 15 साल बाद अब यूनियन बनी है। यूनियन बनने के बाद काफ़ी मसाइल हैं। पहले नंबर पे पार्किंग के, सेकंड एक्साइज एंड टैक्सेशन के, FPR के, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और ऐसे काफ़ी मसाइल हैं जिनको हम इंशाल्लाह ताला अपनी कंपनी के साथ मिल के सारे मसाइल का हल निकालेंगे। इलेक्शन में लोगों का रुझान आपने देख लिया है कि कितनी गहमा गहमी है। हर लोग ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो, जमहूरियत हो, लोगों को अपनी वोट डालने का आखिर राय मिलना चाहिए। इलेक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे एक तो यूनिटी शो होती है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप मुतहद हो कि जब अपना मौक़िफ़ बयान कर सकें तो ज़ाहिर है उसमें एक फेडरेशन बनी हो तो उसकी जो है वो वैल्यू भी ज़्यादा होती है और बात की सुनाई भी जो है मेजॉरिटी की ज़ाहिर है वो होती है। तो ये एक बड़ा अच्छा ऐसा इक़दाम है जो ये हमारे मोटर यूनियन फेडरेशन जो बना के इसको क़याम में ला के किया गया है। अल्लाह ताला कामयाबी दे जिस भी हमारे भाई को। सब हमारे दोस्त हैं, हम एक ही बरादरी का हिस्सा हैं, हम मोटर यूनियन सब एक ही हैं। लेकिन ज़ाहिर है चूँकि ओहदे डिफ़ाइन किए जाते हैं, फिर हर बंदा जो कॉन्टेस्टेंट है वो उससे अपना अपना पार्टिसिपेशन होती है। अल्लाह ताला जिसको भी कामयाब करे, हमारी दुआ यही है कि वो इलेक्ट होकर जो है यूनियन की और जो हमारे शोरूम वाले जो दोस्त हज़रात हैं, मालकान जो हैं, जो हमारे मुलाजमीन हैं, जो भी हमारे दोस्त भाई हैं, उनके जो भी मसाइल हैं, सबसे पहले तो देखें जो फेडरेशन के मसाइल हैं उनको हल किया जाए, जो भी बंदा इलेक्ट हो के आए। दूसरा एक और चीज़ है, इसमें माशाल्लाह पूरे पिंडी की जो है वो मेंबरशिप की गई है मैक्सिमम शोरूम्स की। एक चीज़ थोड़ी सी बीच में मैं ऐड करता चलूँ कि हम रेंट कार वाले कुछ लोग हैं जिनको मेरे ख्याल से इस बार नुमाइंदगी के हक़ से ज़रा महरूम रखा गया है। तो इसको भी थोड़ा इस पर भी नज़रसानी करनी चाहिए क्योंकि हम भी जो लोग यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं पिछले 20, 30, 40 साल से, तो अगर हमारी भी बीच में नुमाइंदगी हो जाती तो ज़्यादा बेहतर थी। लेकिन चलें, शायद अगले मरहले में कोई ऐसा फेडरेशन इसको बीच में ऐड अप कर ले या कुछ कर लें। तो बहरहाल जो हुआ वो भी बहुत खुशाइन बात है। बस अब यही दुआ है कि जिस नेक मकसद के लिए ये एक अमल किया गया है और ये जो कोशिश की गई है, फेडरेशन के चेयरमैन है जनाब हाजी तारिक साहब, उनकी बड़ी अच्छी कोशिश है, अप्रिशिएटेबल बात है। बाकी हमारे सारे दोस्त भाई हैं, अरशद साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं जोन 2 से, फजल शाह साहब हैं, राजा आमर साहब हैं,
और मुख्तलिफ जोन से जो भी हमारे दोस्त भाई इसमें हिस्सा ले रहे हैं, हमारी दुआ है इनमें से जो भी भाई दोस्त हमारा मुंतखब होकर इलेक्ट होकर आगे आए वो मसाइल के हल के लिए भरपूर कोशिश करें। सर ये बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर पे हमारी कम्युनिटी के लिए जहाँ पे कोई काफ़ी सालों से मोर देन 2 decades कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। तो जैसे कि मैंने अपनी पहले भी स्पीचेस में कुछ जगहों पे ये बात की है कि ये जीत या हार का मामला नहीं है, ये एक रिप्रेजेंटेशन का मामला है। हमारी कम्युनिटी बहुत सारा टैक्स जनरेट कर रही है, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व है, बट हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हमारी सुनवाई नहीं है, और वो भी गुड टर्म्स में होनी चाहिए गवर्नमेंट इदारों के साथ हर जगह पे जहाँ पे भी हों। तो रिकॉग्निशन आपको पता है हर काम में ज़रूरी है, अप्रिसिएशन ज़रूरी है। तो इसके बाद ये होगा इंशाल्लाह कि रिप्रेजेंटेशन भी होगी और रिकॉग्निशन भी होगी, और आप लोगों को जो एक नेगेटिव इमेज बिल्ड हुआ है हमारे बारे में, इस कम्युनिटी के बारे में, तो हम पूरी कोशिश करें कि हम उसको पॉजिटिव करें। असल में मसला ये है कि ये जो गाड़ियों के शोरूम हैं, ये रावलपिंडी में सबसे पहले जब काम शुरू हुआ था तो ये हमने शुरू किया था, मैंने शुरू किया था। और उस वक्त बहुत चंद शोरूम होते थे सदर में, मरी रोड पे, इसी तरह सादकाबाद कम शोरूम होते थे। और उस वक्त में सन 84 में रावलपिंडी डिवीजन का प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ मोटर डीलर एसोसिएशन। उस वक्त जो बेसिकली मसाइल थे वो ये थे कि नाजायज़ पुलिस का तंग करना, आके इंस्टॉलमेंट गाड़ियों का मसला बना के डीलर्स को तंग करना, और कमीशन के मामला थे। फिर पार्किंग का मसला था, पार्किंग के मसले में TMA का आके तंग करना। फिर रजिस्ट्रेशन का मसला था, मोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिस का। ये बहुत सारे छोटे छोटे मसले थे जिस पे हमने सबसे पहले एसोसिएशन मैंने बनाई और उसका मैं प्रेसिडेंट रहा। मेरे बाद चौधरी एजाज यंग मैन, वो 85 में गालिबन 95 में आए, वो उन्होंने आके इलेक्शन लगा, वो प्रेसिडेंट रहे। अब ये फजल अब्बास काज़मी, ये मेरा ही भांजा है और ये भी कंसल्ट गाड़ियों के साथ ही है और मसाइल से बहुत ज़्यादा बखूबी आगाह है। इसे पता है कि जो ये कारोबार है, इस कारोबार में क्या क्या मसाइल हैं, ये बेहतर तरीके से जानता है, अच्छा ज़ीरक इंसान है। तो अब इस चीज़ को देखते हुए, इन मसाइल को देखते हुए, रजिस्ट्रेशन के मसाइल को, खसूसी तौर पे पार्किंग के मसाइल को, और ट्रैफिक पुलिस के तंग करने का, लोकल पुलिस के तंग करने का, ये बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से उसने ये मुनासिब समझा मशवरा करके कि ये एसोसिएशन बननी चाहिए। लिहाजा उसने इसके लिए स्टैंड लिया कि ये एसोसिएशन बने जिससे तमाम मोटर डीलर्स के मसाइल हल हो। सबसे पहले तो मैं इस कौंसल को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इतना मुनज़्ज़म अंदाज में ये इलेक्शन करवाया। और ये इलेक्शन असल में होना चाहिए था, काफ़ी लेट हैं। रावलपिंडी की कार यूनियन और पंजाब की भी यूनियन काफ़ी लेट हैं, हमें पहले इलेक्शन करवाना चाहिए था, क्योंकि इस इलेक्शन से ये है कि ताजरों को सेफ्टी मिलती है। और आपको मालूम होगा कि एक शोरूम पे 10 लोगों का रोज़गार लगा हुआ है, तो उन रोज़गार की हिफाजत के लिए, ताजरों की हिफाजत के लिए अच्छा अमल है। इंशाल्लाह आगे जाके हम लोग इस अमल को आगे बढ़ाएंगे, मज़ीद आगे लेके जाएंगे, और ताकि ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। पिछला ये 1 साल का रिकॉर्ड चेक करें तो टैक्स जो हैं वो गाड़ियों पे किस तरह लग रहे हैं, गाड़ियों की मार्केट कहाँ पे पहुँच गई है। ठीक है, लोग गाड़ियाँ परचेज़ करने से डरते हैं, एक माह में गाड़ी लेते हैं, दूसरे माह 2 से 3 लाख रुपए गाड़ी महंगी हो जाती है। एक्साइज की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फाइल्स की प्रॉब्लम आ जाती है, और नया वो एक इशू बना हुआ है फाइलर और नॉन फाइलर का। तो पुरानी जिन लोगों ने गाड़ियाँ सेल की हुई हैं वो फाइलर नॉन फाइलर की वजह से बड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं। हमारे पास हमारी मार्केट में तकरीबन 35 से 40 लोगों की गाड़ियाँ ऐसी हैं जो वहाँ पर रुकी हुई हैं फाइलर और नॉन फाइलर की वजह से। तो इंशाल्लाह आगे जाके मज़ीद इस अमल को बेहतर करने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। जो इस तरह का इलेक्शन है ये पहली दफ़ा हो रहा है। जो पहले इलेक्शन होते थे वो आपस में बैठ के कुछ लोग, हम एक बंदे को सिलेक्ट कर देते थे कि यार तुम हमारे मार्केट के निज़ाम को देखो। तो ये जो वोट के लेकर आ रहे हैं ये पहली दफ़ा हो रहा है, उससे पहले ये कभी इस तरह नहीं हुआ था। जिस तरह अभी ये जोन 1 है, हमारा सामने वाली साइड पे एक जोन 2 है, एक जोन 6 है। जो पहले जोन 1 हुआ करता था, जोन 2, उसमें से 2 जोन बना के जोन 6 कर दिया। उसमें मेरा छोटा भाई थे आदिल शाह साहब, वो उस मार्केट को लुक आफ्टर करते थे, और ये इलेक्शन वाला माहौल पहली दफ़ा बना है जी। मसाइल तो मैं समझता हूँ कि जूं के तूं ही रहेंगे, वो इस तरीके से हल होना मेरे जहन में नहीं है कि ऐसे हल होंगे, क्योंकि जो ये इलेक्शन से जीत के आएगा ना जी, तो ये कोई सरकार तो इलेक्शन करवा ही नहीं है कि उस बंदे को कोई इख्तियारात होंगे कि वो अपने काम लोगों के, वोटरों के करवा सकेगा। काम तो फिर भी हमने अपने बलबूते पे ही करवाने हैं। सबसे पहले हमारा मकसद ये था कि जितने भी रावलपिंडी के अंदर हमारे डीलर हजरात हैं, इनको एक प्लेटफार्म पे लाएं, और उसके बाद जब ये एक प्लेटफार्म पे होंगे
इनकी कोई इलेक्टेड बॉडियाँ होंगी तो वो जाके इनके मसाइल को अक़वाम बाला तक पहुँचाएंगे और उनको हल करवाएंगे इंशाल्लाह। हमने जो पिंडी को तकसीम किया है ना, उसमें जितने भी जोन बने हैं उसमें ये जोन 1 है, इसके अंदर जितने कैंडिडेट्स हैं अल्लाह के फजल से उनके अंदर अहलियत है कि पिंडी को लीड भी करेंगे और सारी रावलपिंडी के मसाइल भी हल करवाएंगे इंशाल्लाह। और बाकी जोन्स के अंदर जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं उन्होंने तो अपने जोन वाइज अपने उसको देखना है, जो उनके हजरात हैं डीलर हजरात, और जो पिंडी की फेडरेशन बनेगी उसके अंदर तो जो हमारे जोन 1 के कैंडिडेट हैं मेरे ख्याल में इनके अंदर बहुत आला सलाहियतें हैं इनको लीड करने की। जी नाज़रीन, आपने देखा उम्मीदवारों के जज्बात और उनका ये कहना था कि हम अपने डीलर भाइयों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। आप भी अपनी कीमती राय हमें ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।